पूरे महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और ये चुनावी माहौल जो है जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तरह तरह के सभाएं ले रहे हैं और चुनावी जो माहौल है वो रंग दिखा रहा है अपना। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम 146 के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नरेश मानेरा के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं वो विधायक प्रताप सरनाईक के विरोध में खड़े हैं, उनके सामने खड़े हैं, उनको टक्कर देने खड़े हैं। जबकि विधायक प्रताप सरनाईक 3 बार से इसी क्षेत्र से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने नरेश मानेरा को उनके सामने खड़ा किया है। जानते हैं इनसे क्या है इनके मुद्दे और किन मुद्दों पर ये विधायक प्रताप सरनाईक को टक्कर देंगे। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो उनका, मैं पहले भी बोला कि गद्दार वर्सेस खुद्दार। ये जो गद्दारी करके 2 साल पहले तो हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के पीठ पे खंजर भोग के वो गए, वो आज तक लोगों को अच्छा नहीं लगा। और मैं लोगों को यही करूँगा कि उसका जो भ्रष्टाचारी रवैया है, उसका जो खुद का लिए काम करने का जो मकसद रहा है, वो मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। आज उसने जितना भी प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट भी उसका लीगल नहीं है, हर में कुछ भी हेरा फेरी किए है। आज हमारा इधर भाईदरवाड़ा में संयुक्त स्मशान भूमि है, वो ग्रीन जोन की जगह थी। अब ग्रीन जोन की जगह को आपको मालूम है 0.05 FSI मिलता है। इन्होंने कॉरपोरेशन के अधिकारी को पकड़ के वो जगह पे संयुक्त स्मशान भूमि का रिजर्वेशन लगवाया। संयुक्त रिजर्वेशन डालने के बाद में उसका FSI 0.05 से 2 हो गया। उसका पूरा FSI लाटने के बाद बोला मैं कंस्ट्रक्शन TDR में मैं वो संयुक्त स्मशान भूमि, हिंदू स्मशान भूमि, मुस्लिम समाज भूमि, कब्रस्तान, सुन्नी मुस्लिम, फिर लिंगायत समाज के लिए, क्रिश्चियन के लिए, ऐसे 7 एकड़ में वो संयुक्त स्मशान भूमि का 6 साल पहले उसका नागेल तोड़ा। आज तक वो स्मशान भूमि या कुछ भी उधर कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसको लग के उसका प्रोजेक्ट है, तो जिंदगी में वो कभी को वहाँ पर वो होने नहीं देगा। क्यों? अगर अभी उसने गए महीने में बोल दिया कि मैं 1-1.5 महीने में, 1-1.5 साल में मैं लोगों को ले दूंगा, तो मैं उसके ऊपर कमिश्नर को लेटर लिखा कि 1-1.5 साल के लिए क्यों मांगते? हिंदू के लिए स्मशान भूमि को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए उनको खाली प्लॉट अगर खाली डिमार्केशन करेगा तो लोग कल से चालू हो जाएगा ना, लेकिन वो करता नहीं है कि उसके बाजू में इसका प्रोजेक्ट है, लोग उनका प्रोजेक्ट का कोई माल खरीदेगा नहीं। और वो आपको उसका स्टाइल मालूम है, 1 साल के बाद में वो लोगों को इकट्ठा करेगा, बोलेगा ये स्मशान भूमि इधर नहीं बनता है। तो ये सब उसका काम करने का तरीका है। जितना भी लोग स्टेट गवर्नमेंट से उनको निधि मिला, वो निधि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए उसने किया है। सर, अभी जो आप आरोप लगा रहे हो, और 2-2.5 साल पहले तो आपके साथ ही थे, तब भी उनका विकास इसी तेजी से था। वियंग उनकी कंपनी पहले से थी, लेकिन पहले से ही उनके पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं बुलंद की? नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से जो भी उसने कांड किया, जो भी भ्रष्टाचार किया, जो भी गलत काम लाया, वो सब मैं कॉरपोरेशन में, जनरल बॉडी में मैं बोल चुका हूँ। और जितना जितना मेरा नज़र में आया वो सब उसको करने नहीं दिया। मैं रोकने में मैं सक्षम हो गया, लेकिन जो मेरा इलाके के बाहर का है उसके ऊपर मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जो कॉरपोरेशन के अंडर में जितने भी उसने मैदान हड़पने का कोशिश किया, स्कूल प्लॉट हड़पने का कोशिश किया, वो सब जगह पे मैंने उसके ऊपर रोक लगा दी। आपने अभी मुहावरा बोला, गद्दार और खुद्दार। तो गद्दार और खुद्दार कौन है ये तो पूरी जनता जानती है, लेकिन
जनता ये भी बोलती है कि आपके स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्ववादी थे, कट्टर हिंदुत्ववादी थे, कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उनकी भावनाओं को दुखाकर महाविकास आघाड़ी का साथ पकड़ा, कांग्रेस का साथ पकड़ा, तो उनकी भावनाओं को दुखाया। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, कोई कोई भावना दुखाई नहीं। हम लोग हिंदुत्व आज भी है, हम लोग कोई हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। भले कांग्रेस के पीछे हम लोग थे, राष्ट्रवादी के पीछे गया, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसके ऊपर गया। बाकी हिंदुत्व तो हमारा वही के वही है। हिंदुत्व में क्या, हम लोग के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन कांग्रेस के दिलों में तो कभी भी हिंदुओं के लिए जगह नहीं रही है। नहीं, उनका उनका एजेंडा अलग है। हाँ, शिवसेना का हिंदुत्व पहले से है, आज भी है। और बाला साहब और उद्धव साहब हमेशा बोलते हैं, जो महाराष्ट्र का जो अपना देश हित में जो काम करता है, जो वो कोई भी जाति का रंग हो, वो मुसलमान हो, सिख हो, जो हमारा देश के बारे में सोचता है, वो सब हिंदू है। सर, आपके महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस हुई, बाकी के घटक दल हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदूवादी थे। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता नहीं है, ये सब लोग नेगेटिव सेट करते हैं। कोई हिंदू के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ना राष्ट्रवादी लोग है। लेकिन जो कुछ ऐसे ये लोग नेगेटिव ये करते हैं बदनाम करने के लिए, तो उसमें कुछ दम नहीं है। सर, मीरा भाईंदर में शिक्षा और आरोग्य का मुद्दा है और इस शिक्षा और आरोग्य के लिए हमेशा जनता जो है अपेक्षित रहती है, को इग्नोर किया जाता। तो आप इस मुद्दे को किस तरह लेंगे? मुझे सभी मीरा भाईंदर के जितने भी आरोग्य केंद्र हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनका दर्जा सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। लोगों को बेसिक इमरजेंसी में लगने वाले सभी प्रकार के दवाइयाँ, टेस्टिंग हर एक हेल्थ सेंटर पे मिलना मांगता है। ये मेरा प्रयास रहेगा। और स्कूल्स का दर्जा भी, अच्छा स्कूल का दर्जा, लोगों को, गरीब लोगों को प्राइवेट स्कूल्स में जाना नहीं पड़े, इस तरफ से मेरा काम होने वाला है। सर, जनता जो है आपको नहीं जानती, क्योंकि अभी चुनाव 5-6 दिन रह चुके हैं और आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। लोगों को ये नहीं पता नरेश मानेरा कौन है। तो जनता के बीच में आप किस तरह जाएंगे और जनता किस तरह से आपको पहचान के आपके चुनाव चिन्ह पे बटन दबाएंगे? नहीं, मैं हर घर घर में पहुंचा हूँ। मेरे कार्यकर्ते और महाविकास आघाड़ी सभी घटक दल पिछले 1 महीने से सबके घर घर जा रहे हैं, मेरा परिचय पत्र दिए रहे, स्टिकर लगा रहे हैं, लगेज बनाकर मेरा फोटो घर घर जा चुका है। मेरा फोटो नहीं, मेरा जो मैं थाने महापालिका में जो मेरा कार्य का अहवाल है, वो भी सब जगह पे पहुंचा हुआ है। मेरा सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है। मैंने जो भी काम किए हैं दिगे साहब के टाइम से, 1980 से जो भी मैं काम किया है, संगठन में किया है, महापालिका में किया है, सभी काम मैं जनता के बीच में सोशल माध्यम से और आपके माध्यम से मैं लेना चाहता हूँ। सर, आप प्रताप सरनाईक के खिलाफ खड़े हैं, उनके सामने खड़े हैं, तो आपकी जीत कितनी मतों से हो सकती है और किस तरह से उनको टक्कर देंगे और क्या बहुमत हासिल करना चाहते हैं आप? मुझे लगता है, देखो, पिछली बार प्रताप सरनाईक 84,000 से चुन के आए थे। तभी उनके साथ में हम लोग सब थे। शिवसेना एक संघ थी, शिवसेना दमछम से उसके बचा कर गई थी, बीजेपी उनके साथ में थी, तभी 84,000 से वो जीते थे। पिछला लोकसभा का इलेक्शन में सारे उन लोग एक साथ होके भी वो लीड 84 से 62 पे आ गया। तो मुझे उनका 35,000 वोट ही काटना है, तो उसका मैं इंतजाम कर चुका हूँ। सर, प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर की जनता में काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी काम भी उन्होंने किए हैं। के समर्थकों का मानना है, जनता का मानना है कि उनके सामने टक्कर में कोई खड़ा नहीं था और 1 लाख मतों से ज़्यादा से वो विजय हासिल करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे लोगों ने, मैं जहाँ जाता, मीरा भाईंदर के लोगों ने मन में ठान ली है कि अभी इस बार प्रताप सरनाईक नहीं रहेगा। उन्होंने ठान लिए कि इस बार
हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। इतने बार उनके खिलाफ कोई अच्छा तगड़ा कैंडिडेट मिलता नहीं था। जो मिलता था वो उनसे अंदर से ही ये करके मिली भगत करके वो चुप बैठ जाता है। लेकिन इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, लाख वोट नहीं, मैं उनको 10-15 हजार वोटों से गिराने वाला हूँ। देखिए, ये थे नरेश मानेरा जी। इन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि 10-15 हजार वोटों से मेरी जीत निश्चित है। लेकिन ये तो आने वाली 20 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसके सर ताज पहनाती है, क्योंकि प्रताप सरनाईक जो पिछले 3 बार से यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला नरेश मानेरा जी से है। अभी जनता को फैसला लेना है कि इनके मुद्दे कितने सही है, इनके आरोप कितने सही है। अब अगले खबर में आपको दिखाएंगे कि प्रताप सरनाईक क्या कहते हैं इनके सारे आरोपों पर। कैमरामैन प्रभाव मीना के साथ शशि शर्मा।